ऐ मुफज्जल, इस बात पर भी गौर करो कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसके मिजाज और ज़रूरत के मुताबिक उसकी ग़िज़ा यानी माँ का दूध मौजूद ना होती तो वो किस तरह ज़िंदा रहता। अगर एक ख़ास वक्त पर बच्चे के दांत ना निकलते तो वो रोटी, गोश्त, फलों और सब्जियों को किस तरह खा सकता था, और अगर ना खाता तो उसकी नशोनुमा किस तरह मुमकिन थी। अगर मर्द और औरत एक जैसे होते तो उनकी शनाख्त और उनके दरमियान एक दूसरे के लिए कशिश किस तरह पैदा होती। तो मुफज्जल, अब तुम देखो कि क्या बग़ैर किसी पैदा करने वाले के ये सब तदबीरें, ये मसलहतें और बारीकियां मुमकिन थीं। तो ये कहना कि कोई पैदा करने वाला नहीं है, सब कुछ बस खुद ब खुद पैदा हो गया, एक अहमकाना सोच के सिवा कुछ नहीं। ये मुल्हिदीन जो कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला इससे बहुत बरतर है। ऐ मुफज्जल, तुमने कभी सोचा कि इंसान का बच्चा अगर कामिल अक्ल के साथ पैदा होता तो क्या होता? मुफज्जल ने अर्ज किया, आका आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। ये अजीब सवाल है, मैंने पहले इस पर तवज्जो नहीं दी। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया, इंसान के बच्चे का कामिल अक्ल के साथ पैदा ना होने में अल्लाह ताला की ऐसी मसलहतें पोशीदा हैं जिन पर गौर करना चाहिए। पहली मसलहत तो यह है कि इंसान का बच्चा अगर कामिल अक्ल शऊर के साथ पैदा होता तो इस दुनिया में आकर वो हैरान और परेशान हो जाता। वो अचानक ही ऐसी चीजों को देखता जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस वजह से मुमकिन है वो पैदा होते ही खौफ से मर जाता। बड़े बड़े दरख्त, परिंदे, इंसानों के चेहरे, तरह तरह की आवाजें, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब चीजें उसने कभी नहीं देखी थी। वो उन्हें देख देख कर परेशान और खौफजदा हो जाता। वो मां के पेट के तह दर तह तारीकियों और एक मुख्तसर सी जगह में रहने का आदी था। अब अचानक उसकी आंख खुलती तो यहां उसे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और नई तरह की दुनिया नजर आती। इन सब चीजों को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। मुफज्जल, तुम इस बात को इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर कोई ज्यादा उम्र का आदमी किसी गैर मुल्क में जाकर रहना चाहे तो वो इस अजनबी माहौल, अजनबी जबान, अजनबी लोगों, रस्म व रवाज और वहां के कवायद व जवाबित को देखकर सख्त परेशान हो जाता है। वो ना तो वहां की जबान जल्दी सीख सकता है और ना वहां के माहौल में जल्दी घुल मिल सकता है। उसके बरक्स जो अफराद लड़कपन या बचपन में किसी गैर मुल्क में जाकर रहने लगे तो बहुत जल्द वहां की जबान भी समझने लगते हैं और वहां के रस्म व रवाज को सीख कर वहां के माहौल में घुल मिल जाते हैं। इसी तरह बच्चा अगर कामिल अक्ल शऊर के साथ पैदा होता और आंखें खुलते ही अचानक इस दुनिया के अजीब अजीब चीजें देखता, तरह तरह की सूरतें और किस्म किस्म की आवाजें सुनता, तो सख्त ताज्जुब में रहता और एक मुद्दत तक उसकी समझ में ना आता कि मैं कहां आ गया हूं और जो कुछ मैं देख रहा हूं ये क्या है। इंसान के बच्चे को इब्तदा में कम अक्ल व शऊर के साथ पैदा करने में एक हिकमत तो ये है जो मैंने बयान की। दूसरी मसलहत ये थी कि इंसान का बच्चा अगर कामिल अक्ल के साथ पैदा होता तो जिस तरह वो पैदा होता है, फिर जिस तरह उसे नहलाया धुलाया और कपड़ों में लपेटा जाता है, कोई उसे प्यार करता है, कोई उसे गोद में उठाता है, कभी उसे जबरदस्ती दवा दी जाती है, कभी रफ़ा हाजत के बाद उसे धुलाया जाता है। अब उसकी अक्ल तो कामिल है, सब बातों को समझ रहा है,
लेकिन जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं कि खुद अपनी मर्जी से कोई काम कर सके, तो वो बच्चा बेबसी का शिकार हो जाता। उसे खुद अपने आप से नफरत और कराहियत महसूस होने लगती। वो इंतहाई जिल्लत और शर्मिंदगी महसूस करता कि मैं न खुद अपनी भूख मिटा सकता हूं, न गिलाजत को दूर कर सकता हूं, न कपड़े पहन सकता हूं, न उतार सकता हूं, न अपनी मर्जी से कहीं जा सकता हूं, न आ सकता हूं। बच्चे को कम अक्ल के साथ पैदा करने में अल्लाह ताला की तीसरी मसलहत यह है